देता। सो स्टिल वी आर इन इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट? इंक्लूजन एक्सक्लूजन में लास्ट हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे हम लोग को इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, राइट? अगर मैं यहां पर बोलूं x1 x2 x3 एंड x4 का सम मैंने दे दिया 30, राइट? चार मैंने नंबर्स दे दिए x1 x2 x3 x4 30, और कोई भी xi जो है वो 1 से लेके 10 को मूव कर रहा है। इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑब्वियसली 1 to 10 को मूव कर रहा है। तो व्हाट आई नीड कि लाइक इसके कितने सॉल्यूशंस हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए, राइट? बस सिंपल सी बात। देखिए, लास्ट हमने यहीं पर खत्म किया था, यहीं से स्टार्ट ले लेता हूं। इसी के बाद हम लोग आ जाएंगे रीअरेंजमेंट। मैंने इस बार फिक्स कर लिया है, एक्स आई कोई भी है वो 1 से 10 तक ही जा रहा हो, तब के लिए हमें काम करना है। इसमें तीन चार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट वन। वेरी गुड ए विजय। ए विजय तो अच्छा बच्चा है, जल्दी जल्दी आंसर भी कर दिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सबसे बेसिक परफेक्ट जगह ये हो सकता है। बहुत सिंपल काम कर सकते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? अर्णव कुछ बोलना चाह रही है? देखो, सबसे पहला तो ये हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, कंपल्सन है कि फॉर्मूला लगाने के लिए वी हैव टू फिक्स कि कोई भी एक्स आई जो है वो जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसी एक्स आई को मैंने नाम दे दिया ti+1। तो ti+1 नाम देने से फायदा क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक्स आई की वैल्यू 1 है तो टी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? और टी आई जो है 0 से 9 तक जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कोई भी टी आई जो है वो 0 से लेके 9 तक जा रहा है मेरा नंबर। एंड हर एक में रख दिया T1+T2+T3 प्लस T4। ये जो मेरे पास नंबर है ये चला गया 26, राइट? नाउ ईच एंड एवरी नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू 9। ये 0 से 9 तक मेरा कोई भी टी आई जो है वो 0 से लेके 9 तक जा रहा है। अब इस 0 से 9 तक के नंबर पर ही मेरे को पूरे काम करने हैं। कैसे काम करें, राइट? सी, ये 26 दिया हुआ है, ये चार नंबर मेरे पास दिए हुए था, राइट? 26 है, 4 है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूं। मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं फर्स्ट केस में यही सोचता हूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, राइट? अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं है, हर एक नंबर 0 से लेके 26 तक जा रहा है, तो मेरा आंसर होना चाहिए 29C3। बोल सकता। बट इसमें हमने एक गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली। क्या? क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 0 से 9 तक जा रहा है, और हमने केसेस ले लिया उसने कि वो 10 या 10 के ऊपर भी जा रहा है। गलती तो हुई। मतलब कोई एक नंबर, पहले मानता हूं कि कोई एक नंबर यहां पर मेरे को धोखा दिया होगा, वो वहां से ऊपर गया होगा, तो मैंने
4C1 से वो नंबर को पकड़ लिया। वो T1 भी हो सकता, T2 भी हो सकता, T3 भी हो सकता, T4 भी हो सकता, चारों में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने उस नंबर को पकड़ा, बोला तुमने ही गड़बड़ किया होगा, राइट। तो उस नंबर को मेरे को वहां से हटाना, तो मैंने 4C1 से उस नंबर को बोला तुमने गद्दारी की। क्या गद्दारी की? तुमने क्या गलत किया, तुमने क्या चीट किया? तो उसने को बोला मैंने, तुमने चीट किया कि तुम जो TI जो भी होगा, T1 T2 T3 या T4, तुम 10 या 10 के ऊपर चले गए हो। तो तुम्हारा नाम मैं दे देता हूं 10 + SI। तुम्हारा नाम दे देता हूं 10 + SI, और ये वाले टर्म मेरे को नहीं चाहिए थे, और तुमने इस पे भी आंसर दिया है। ये जो कर रहे हो वो गलत है, तो इसे हटाता हूं। जैसे इसे हटाया तो ये आ गया S1 + T1 + T2 + T3, और ये 10 जैसे गया तो ये आ गया 16। अब होगा 16 + 4 20 - 1 19C3, या 19C16, जो भी आप, राइट। लेकिन इसमें गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अगर आप सोचो तो 26 पहुंचने के लिए हो सकता है दो नंबर जो होंगे वो जंप मार गए होंगे, वो 10 के ऊपर, 10 या 10 के ऊपर जंप मार गए होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ही देखा था कि हमारे से जो गलती हुई, +- 4C2, कोई दो नंबर ऐसा किया। तो इस बार मैंने कहा कि S1 भी ऐसा किया होगा, या S2 भी, या कोई भी दो, राइट। +T2 सॉरी +T3 + T4, राइट। ये वैल्यू बन गई 6। तो 6 + 4 10, 10 - 1 9C6, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। =9 है ना? =9 है तो 9 तक तो ले ही रहा है नंबर, 9 के ऊपर मुझे जाना है TI। तो 9 के ऊपर का नंबर जो लिया होगा वो गलत है, तो इसलिए हमने उसे लिया 10। यहां देखो ना, इक्वलिटी साइन है ना, ये देखो, ये दिख रहा है, इक्वलिटी साइन है 9 पे, राइट। तो इक्वलिटी साइन है मतलब 9 तक तो मुझे चाहिए चाहिए, 9 के ऊपर नहीं चाहिए। तो 9 के ऊपर नहीं चाहिए, तो उसे मैंने नाम दिया 10। ठीक है, ठीक है। ओके एवरीवन, समझ आया है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना होगा, इसलिए ध्यान से, और आपके आंसर्स आने चाहिए। स्वास्तिक होता है बेटा, मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, खाना खा रहा था शांति से। अच्छा अच्छा, ठीक, तब तब मुंह छुपाने की जरूरत है। ठीक है, ओके, चल नेक्स्ट पर आ जाए। सी, अब यहां पर अगर मैंने इसी क्वेश्चन को बोला डाइस है आपके पास, तो डाइस पे नंबर कहां से कहां होते हैं? 1 to 6। 1 to 6। क्या नंबर ले लूं? चलो, कितना डाइस ले लूं? 1 2 3 4, 4 डाइस ले लूं, और 4 डाइस का सम टोटल जाता है 24। मुझे दे दो आप 20। ये कितने तरीके से आ सकता है ये आपको बताओ। ठीक है, X1 + X2 + X3 + X4, मतलब वी हैव टू like throw 4 dice, right? Find number of cases when we are getting the sum 20. Okay. सर क्या करना है? X1 X2 X3 X4 में ना डाइस जब थ्रो किया उसके नंबर्स आ रहे हैं, राइट। 1 to 6 जो नंबर्स होते हैं, तो इन चारों का सम 20 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वो 20 होने के लिए कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे? और इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई। वेरी गुड।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन जरूरी है नुस्खा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन जरूरी है, डेवलप करना है आपको वो चीज को भी। आर्या तीसरा, भूमि, गायत्री, चारवी, रणविजय, रौनक, इका, अभिनव मिश्रा, कैमरॉन। हाँ सर, बस 1 मिनट सेट करा था थोड़ा। वेरी गुड अथर्वा, विजय, अर्ना, वेरी गुड। विजय चेक करो, एक बार फिर से चेक करो। विहान आंसर होना चाहिए था अभी तक बेटा। युवराज, ये आपका पढ़ा हुआ है बेटा, मल्टीनोमियल? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई। सर मैंने चैट में भेजा। देख लिया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी, तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि कोई भी एक्साई जो है वो 1 से 6 तक जा रहा है। जब तक 0 से नहीं जाएगा हम काम नहीं बना सकते हैं, आगे लिख नहीं सकते। दो बातें यहां पर हो सकती है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात पकड़ी थी शुरुआत में ही। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहां हो सकता था कि किसी भी एक्स आई को अगर मैंने 6 - TI लिख दिया, ये लिखने से फायदा क्या होगा कि एक्स आई मेरा 1 से 6 तक है। तो अगर मैं टीआई की बात करूं, टीआई 6 - XI होगा, और 6 - XI जो हो गया, तो टीआई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक हो गई। बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं एक्स आई को 6 से 1 बैठा रहा हूं तो 6 - 6 0 आएगा, और 1 बैठाऊंगा तो 5 आएगा, मतलब ये 0 से 5 तक जा रहा है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन शायद बहुत ही सिंपल था। कैसे? अगर मैंने सभी को चेंज कर दिया होता ऐसा, तो यह था 24 - X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू 20। मतलब X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू हो गई 4। एंड 4 + 4, 8 - 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं क्योंकि सभी 0 से 7C4 या 7C3। फर्स्ट आंसर तो आपको यहां पर आराम से लिख देना चाहिए था, जिसमें किसी इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपको मोर देन वन करेक्ट में आए। तो एक आंसर तो ये छोटा सा ये निकल रहा है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, राइट। 7 × 6 × 5 × 3 × 2, राइट, दैट्स 35 ओनली। तो आपको 35 लिख दे, 7C4 लिख दे, तो पहला आंसर तो वही हो गया, जो कि काउंटिंग वाली हो गई। लेकिन दूसरा हो सकता है कि हम लोग को इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बड़ा सा लिख के देते, राइट। वो भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो पहला तो ये सबको क्लियर है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हमने शिफ्टिंग कर दिया कोई भी X1 X2 X3 X4 को, तो वो शिफ्टिंग के बाद हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। जब सेकंड में इसमें हम आए, तब हमने कहा कि कोई भी एक्स आई जो मेरे पास है, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 किया, जिसे सब में +1 कर दिया हमने। तो ये 4 जाने पर ये 16 हो गया, राइट। एंड कोई भी टीआई जो है वो वैल्यू मेरी 0 से 5 तक जा रही है, बोल सकता हूं। कोई भी वैल्यू जो टीआई है वो 0 से 5 तक जा रही है। तो 16 + 4 19C3 - 4C1।
कोई एक नंबर 6 या 6 से ऊपर गया होगा तो S1 प्लस 6 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, राइट। 16, 6 हटाया तो ये आ गया 10। 10 प्लस 4, 14 माइनस 1, 13C3 प्लस 4C2, राइट। दो हमने, राइट, 13C2 करके प्लस 4C2। कोई दो नंबर यहां आगे चला गया होगा तो S1 प्लस S2 प्लस 6, 6 12 हटाऊंगा, प्लस T3 प्लस T4। जब जो टोटल नंबर मेरे 16 थे उससे प्लस 6 12 मैंने हटा दिया, ये बच गए केवल 4। तो 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7C4 या 7C3, राइट। ये आपको आंसर इंक्लूजन एक्सक्लूजन से मिला। आप समझ रहे हो, आपको 35 भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या 7C4 भी दे सकता है, ये पूरा नंबर। सो आपको जानना तो पड़ेगा ही, राइट। आपको इधर से भी और उधर से भी, दोनों से काम तो करना ही पड़ेगा। इज दिस ओके? सही है सबको? यस विहान, कोई पूछना चाहोगे? राइट, वेरी गुड विहान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राइट। सो एक हमें ये सेगमेंट मिल गया कि जब हमें ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है, बट ये पूरे नंबर में ना लग के छोटे छोटे नंबर्स में करते हुए हम लोग को अगर लगाना हो, तब के लिए ये पूरा काम कर जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, राइट नाउ। इट्स ओके बेटा, गलत होता है, उससे नहीं, समझ में आया ना, कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक। इट्स ओके, वो गलत सही नहीं है, हम लोग एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, ये तो लर्निंग है ना, लर्निंग तो गलत होना, इट्स ओके, ऑलवेज ओके, राइट। सो डाइस के लिए हमने काम कर लिया, या नंबर्स के लिए हमने काम कर लिया, या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बॉल को बैग में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, राइट, वहां पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने ये काम कर लिया, बड़े आसानी से कर लिया। नाउ यहां पर थोड़े से हम लोग अपने वर्किंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसपे अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ए टू बी का एक फंक्शन लेना है, ये ए है, ये बी। तो ए टू बी के लिए आपको मैपिंग करनी है, फंक्शन लेना है। ए टू बी मैपिंग का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 5 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर y1 y y4 y5 5 नंबर ले लिए, राइट। 5 ही ले लेता हूं, चलो शुरुआत के लिए, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस पे यही फ्रेमिंग होती है कि आपको मैपिंग करना है ए टू बी, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? थर्ड, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे? फोर्थ, अभी सबका मतलब समझाऊंगा ना, नो वरी ना। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे? फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? सबका मतलब मैं समझाता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन केवल लिख लो प्लीज, फिर मैं एक एक करके सब कुछ समझाता हूं क्या हो रहा है और हमें करना क्या है। या अगर ये क्लियर है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में जो हम लोग को आज तक परेशानी हुई है या सोचने में दिक्कत होती है, वो हमारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हमारे लिए काम बन जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर जब आप सेट थ्योरी में ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी सेट थ्योरी में आर्टिकल की बात होती है तो सेट थ्योरी में हमेशा डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल होते हैं। तो ए में x1 x2 x3 x4 x5 है, या बी में y1 y2 y3 y4 y5 है, ये सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, राइट। यहां पर कोई भी मैप नहीं कर रहा, मतलब जो, अगर मान लो ए टू बी डिस्ट्रीब्यूशन है, देख रहे हो एरो जा रहा है ऐसा, तो ए टू बी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, तो अगर मान लो ए में बॉल्स हैं, राइट, x1 x2 x3 बॉल्स हैं, तो ये डिस्टिंक्ट बॉल की बात चल रही है। बी में मान लो कि बैग्स हैं, तो बैग्स जो है वो डिस्टिंक्ट बैग की बात हो रही है। तो ये जितने भी मैपिंग हो रहे हैं यहाँ पर, वो ए टू बी में ये डिफरेंट बॉल्स को डिफरेंट बैग्स में डालने की बात हो रही है। फर्स्ट, ये क्लियर है सबको? ये डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट में वर्किंग कर रहे हैं।
अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि 5 बॉल है, 5 बैग है, आपको जैसे मन है वैसे आप किसी भी बैग में कितने भी बॉल डाल सकते हो, राइट। जैसे भी आप जानना चाहो उसको डाल सकते हो, किसी भी बॉल बैग में कितना भी बॉल डाल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट। सेकंड, वन वन का मतलब क्या है? वन वन का मतलब ये है कि हर एक बैग में, हाँ, एक बॉल जो है वो एक ही बैग में जाना चाहिए, राइट। कोई भी ऐसा बैग नहीं हो जिसमें 2 बॉल जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड वन वन फंक्शन, राइट। थर्ड क्या है? मिनी वन। मिनी वन का मतलब है कि वो पूरे टर्म जिसमें कोई एक ऐसा बैग हो, कोई एक ऐसा बैग हो जिसमें 2 या 2 से ऊपर बॉल्स गए, राइट, इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां तक सबको ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन, मिनी वन, ये तीनों सबको क्लियर है? ये हाँ तीनों सर। सभी को। नाउ अब 2 बातें आती, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो पहले ऑन टू को समझिए। ऑन टू का मतलब ये होता है जितने बैग हैं सब में एटलीस्ट एक बॉल जाना ही चाहिए, हर एक बैग में कम से कम एक बॉल तो होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट। हर एक बैग में एटलीस्ट एक बॉल होना चाहिए, उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। इन टू का मतलब जस्ट इसका उल्टा, मतलब कम से कम एक बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास 100% एक बैग खाली रह जाए। अगर एक बैग भी हमारा खाली रह गया तो अपना काम बन जाएगा, राइट। अब आप सोच के देखो, आपको पूरे क्वेश्चन तो यही बनते हैं, राइट। आपके यही तो बनते हैं ना पूरे के पूरे क्वेश्चन, राइट। हर एक क्वेश्चन तो इसी में बनने हैं आपको, राइट। अब अगर ये दिमाग में आपके है कि भाई ऐसा ऐसा वर्किंग करना है, तो अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, पहले के लिए 5 ऑप्शन, पहले बॉल के लिए 5 ऑप्शन, कहीं भी जा सकता था। दूसरे के लिए 5 ऑप्शन, तीसरे के लिए 5 ऑप्शन, हर एक के लिए 5 ऑप्शन, 5 टू द पावर 5, टोटल नंबर, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब वन वन, तो पहले के लिए 5, 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 5। मिनी वन, टोटल है 5 टू द पावर 5 माइनस जो फैक्टोरियल 5 किया, मतलब टोटल माइनस वन वन करूंगा तो वो मिनी वन हो गया। राइट, टोटल माइनस वन वन इज मिनी वन। पहले तो यहां तक कर लो। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया टोटल, राइट, कितने तरीके से होगा? तो 5 टू द पावर 5। सेकंड हो गया फैक्टोरियल 5, जिसमें हमने सिंपल यही कहा कि हर एक बैग में एक बॉल जाना चाहिए, राइट, हर एक बैग में, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कर दिया हमने। एंड थर्ड में हमने मिनी वन कहा, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं तो हमने टोटल से माइनस कर दिया, राइट। अब ऑन टू की बात, राइट, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो हम लोगों ने अभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा, एग्जैक्टली वही बात चल रही है। क्या? 5 टू द पावर 5 ये टोटल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस एक बैग को खाली रखा 4 टू द पावर 5, प्लस 5C2 2 बैग को खाली रखा, माइनस 5C3 3 बैग को खाली रखा, प्लस 5C4 एक बैग को खाली रखा। दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, मतलब हर एक बैग में बॉल जाना ही जाना चाहिए। इनटू फंक्शन, राइट, एटलीस्ट एक बैग खाली होना चाहिए, तो टोटल माइनस ऑन, दिस इज गिविंग यू द आंसर। ये बहुत सारे क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया, बिना कोई दिमाग लगाए क्वेश्चन कर डाले, राइट, बिना कोई दिमाग लगाए। बस आपको यही देखना है, वन वन है, मिनी वन है, कैसा फंक्शन है, और उसी पे हमें काम निकाल सर मिनी वन वाला क्या है? टोटल माइनस वन वन, 5 टू द पावर 5 माइनस फैक्टोरियल 5, जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाले ऊपर उसमें से वन वन वाले को माइनस कर दिया, जितने बच गए वो हमारा मिनी वन फंक्शन है, राइट। मतलब समझ में नहीं आया उसमें हो क्या रहा है। मिनी वन में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया। मिनी टू वन करते हैं, मिनी टू वन का मतलब ये होता है कि हर एक बैग जो दिया हुआ है ना, कम से कम एक ऐसा बैग हो जिसमें 2 या 2 से अधिक बॉल गए हो,
राइट। लेकिन सर ऐसे तो किसी एक बैग में नहीं रहेगा। अगर नहीं, डिपेंड करता है ना कितने बोल दिया तुमने। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर। कोई बात नहीं, फिर दिखा दूंगा, नो वरी। देखें, आइए देखिए, अगर मैं कैसे भी यहां कर दूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये चार लड़के हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, तो ये चार डिफरेंट बॉयज हैं, राइट। एंड वी हैव बॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 balls, right? Find number of cases we have to distribute the ball to the boys in such a way at least one student, each and every student get at least one ball. वन ट्वेंटी सर। अभी करते हैं। फंक्शन से सोचिए, बड़ा आसान काम होगा सभी लोग। स्टार्ट लें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, सिंपल सा बात। अब ये क्या है, अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं ए टू बी, तो अभी हम लोगों ने बात की, तो ए टू बी में कौन ए में रहेगा, कौन बी में रहेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड, राइट। ए टू बी में अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं यहाँ, किसे ए में रखना है, किसे बी में रखना है। ए में बॉल्स रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एंड ये A B C D ये हमारे पास बी में, राइट। ए टू बी मैपिंग करनी है, और कैसा मैपिंग करना है, ये कहला रहा है ऑन टू फंक्शन मिला को मैपिंग करनी है। ईच एंड एवरी A B C और D मस्ट कंटेन एट लीस्ट बॉल, राइट। तो अभी तुरंत हमने देखा था, बड़ा सिंपल सा तरीका, कि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं ना, क्या, 4 to the power 5 - 4C1, 3 to the power 5 + 4C2, 2 to the power 5, राइट, -4C3, 1 to the power 5, दैट्स इट। मैं और भी कई तरीके से लगा सकता हूं, मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा तरीका हो गया कि भाई फंक्शन में हमेशा आपका फिक्स है काम, राइट। डायरेक्टली आपको जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है, कोई सेकंड थॉट नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करूं, सेलेक्ट करूं, ये करूं, वो करूं, फालतू बात ही नहीं होने। मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे ही जाना है, और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। आई होप सभी को, कितने लोगों का सही है, कैन यू राइट डाउन यस इन चैट, और या आप बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हैं प्लीज। किसी को नहीं समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो, प्लीज गो अहेड। गुड 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 गुड, वेरी गुड। वाह, यस तो काफी लोगों का है। आई होप जो नहीं लिख रहे हैं उनका भी यस ही होगा, यही सोच लूं मैं। ठीक है, ओके एवरीवन।